हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। शुद्ध प्रेरकत्व वाले एसी परिपथ में धारा होती है। पहला ऑप्शन है वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज की कला में, तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी, चौथा ऑप्शन है वोल्टेज से 180 डिग्री पश्चगामी। आइए इस प्रश्न की मुख्य धारा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक प्रेरक है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इसमें धारा जो आ रही है वो अभी के लिए आई है, तथा यहाँ पे धारा जो है वो मान लीजिए आपकी बदल रहा है। ऐसी स्थिति में जो ये बदलाव है धारा में, उसका ये प्रेरक जो है विरोध करता है। मान लीजिए प्रेरक के दोनों तरफ विभवांतर अगर वी एल उत्पन्न हुआ है तो वी एल का मान लिखा जाता है माइनस एल डी आई भागे डी टी। यहाँ पे जो ऋण चिन्ह लगा हुआ है दरअसल ये दर्शा रहा है कि धारा जिस तरीके से बदलेगी उसका उल्टा विभव उत्पन्न होगा वी एल। संख्यात्मक मान अगर लिखना चाहें प्रेरक के दोनों तरफ उत्पन्न हुए विभवांतर का तो वो होगा एल डी आई बटे डी टी। कुछ चीज़ों को और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो समीकरण है y1 और y2, दोनों ही समय के फलन है। मान लीजिए y1 को दिया जाता है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 से, तथा y2 को दिया जाता है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 से। ऐसी स्थिति में अगर आपसे कोई पूछे कि y1 और y2 के बीच में कलांतर कितना है, तो दरअसल कलांतर लिखा जाएगा y1 और y2 के बीच। इन दोनों समीकरणों में अगर आप देखें तो फलन समान है, साइन और साइन। पहले ये देखा जाता है कि फलन समान है कि नहीं, फिर देखते हैं कि उनके कोण कितने हैं। तो ओमेगा टी प्लस फाई 1 दरअसल y1 का कला है, वहीं बात करें ओमेगा टी प्लस फाई 2 की तो ये y2 की कला है। अब कलांतर मतलब दोनों की कलाओं का अंतर, तो ये मान हो जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2 के बराबर, क्योंकि ओमेगा टी तो कट ही जाएगा, घटाएंगे दोनों को। तो आइए इस मुख्य धारा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न बोला जा रहा है कि आपके पास में एक शुद्ध प्रेरकत्व है, तो ले लेते हैं, और इसमें प्रत्यावर्ती निवेश दिया जा रहा है। प्रत्यावर्ती निवेश देने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो धारा है वो परिवर्तित होगी। मान लेते हैं आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। जैसा कि मुख्य धारा में हमने बात किया कि अगर किसी एक प्रेरक से धारा परिवर्तित हो रहा है तो उसके दोनों तरफ विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए वी एल उत्पन्न हुआ है, तो मुख्य धारा से वी एल का संख्यात्मक मान लिखा जा सकता है एल डी आई भागे डी टी। तो इसको लिख लेते हैं एल। यहाँ पे हमें धारा का अवकलन करना पड़ेगा, जो कि होगा आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से हम अगर वी एल का मान लिखना चाहें तो वह दरअसल हो जाएगा एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 के बराबर। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो धारा की कला है ओमेगा टी, विभव की कला है ओमेगा टी प्लस 90, अर्थात शुद्ध प्रेरक के अंदर जो विभवांतर होता है वो दरअसल धारा से 90 डिग्री आगे होता है। अगर हम धारा को क्षैतिज बनाएं कुछ इस तरीके से तो दरअसल विभवांतर जो होगा वी एल उसे ऊपर बनाया जाएगा कुछ इस तरीके से 90 डिग्री आगे। तो आइए देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि शुद्ध प्रेरकत्व वाले एसी परिपथ में धारा होती है वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी। नहीं, जैसा कि हमने देखा कि वोल्टेज होता है धारा से 90 डिग्री आगे, अर्थात जो धारा होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगी। दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज की कला में, बिल्कुल नहीं। वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी, नहीं। तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी, सही बात है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है। तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न के लिए सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।